14 फरवरी 2019 कश्मीर की एक सड़क पर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। कुछ ही सेकंड में धूल का बादल उठता है और उस धुएं के पीछे छिप जाती है एक ऐसी घटना जो पूरे देश को हिला देने वाली थी। उस दिन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों का काफिला श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। सड़क सामान्य दिख रही थी, ट्रैफिक चल रहा था, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन उसी सड़क पर एक कार तेजी से काफिले की ओर बढ़ रही थी और फिर एक आत्मघाती धमाका। कुछ ही पलों में कई बसें तबाह हो गईं। चारों तरफ मलबा, टूटे हुए शीशे और घायल जवानों की चीखें। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके थे। यह हमला इतिहास में दर्ज हुआ, पुलवामा अटैक। लेकिन असली कहानी उस धमाके के बाद शुरू होती है। दिल्ली में उसी शाम सुरक्षा एजेंसियों की एक के बाद एक मीटिंग शुरू हो चुकी थी। सरकार, सेना और खुफिया एजेंसियां सबके सामने एक ही सवाल था, अब क्या किया जाए? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक आतंकी हमले का नहीं था। इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी नेटवर्क का नाम सामने आ रहा था। और अगर जवाब दिया जाता तो इसका मतलब हो सकता था दो परमाणु ताकतों के बीच सीधा टकराव। दिल्ली में देर रात एक अहम बैठक होती है। कमरे में मौजूद लोग जानते थे कि अगला फैसला इतिहास बदल सकता है। जमीन पर कार्रवाई करना आसान नहीं था। सीमा पर सेना भेजना युद्ध की शुरुआत बन सकता था। लेकिन फिर एक विकल्प सामने आया, हवा से हमला। जिम्मेदारी दी गई इंडियन एयरफोर्स को। योजना थी पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर उस आतंकी ढांचे को निशाना बनाना जहां इस हमले की तैयारी हुई थी। लेकिन यह मिशन बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना को नियंत्रण रेखा से आगे जाकर हमला करना था। और अगर पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने इसे रोक लिया तो हवा में ही लड़ाई शुरू हो सकती थी। एक ऐसी लड़ाई जो मिनटों में पूरे युद्ध में बदल सकती थी। अगले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना के बेस पर असामान्य गतिविधि शुरू हो गई। पायलटों को अचानक ब्रीफिंग के लिए बुलाया जा रहा था। मैप्स निकाले जा रहे थे। टारगेट की लोकेशन बार बार जांची जा रही थी। टारगेट था पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में स्थित बालाकोट का एक कैंप। वहीं से संचालित होता था आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र। लेकिन समस्या सिर्फ टारगेट तक पहुंचने की नहीं थी। समस्या थी बिना पकड़े वहां तक पहुंचना। पाकिस्तान की एयर डिफेंस रडार प्रणाली लगातार आसमान पर नजर रखती थी। अगर भारतीय विमान जल्दी पकड़ लिए गए तो मिशन वहीं खत्म हो सकता था। इसलिए रणनीति बनाई गई। कई एयरबेस से एक साथ विमानों को उड़ाने की योजना बनाई गई, ताकि दुश्मन को भ्रम हो सके कि असली हमला कहां होने वाला है। हमले के लिए चुने गए थे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान डसॉल्ट मिराज 2000। इन विमानों को खास बम दिए गए थे, स्पाइस 2000 प्रिसीजन गाइडेड बम्स। ये बम कई किलोमीटर दूर से सटीक निशाना साध सकते थे। लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी थी। अगर मिशन के दौरान पाकिस्तान के लड़ाकू विमान आसमान में आ गए तो मुकाबला शुरू हो सकता था, और उस स्थिति में किसी भी देश को पीछे हटना मुश्किल हो जाता। 26 फरवरी 2019 की रात। घड़ी धीरे धीरे आधी रात पार कर चुकी थी। एयरबेस पर अंधेरा था, लेकिन रनवे के पास कुछ विमान तैयार खड़े थे। पायलट अपने हेलमेट पहन चुके थे। हर कोई जानता था यह मिशन सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था, ये एक संदेश भी था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये एक सटीक और सीमित ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये इतिहास के सबसे खतरनाक सैन्य टकरावों में बदल सकता था। रात करीब 3:30 बजे विमान एक एक करके उड़ान भरते हैं। आसमान में वे अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं। रडार स्क्रीन पर कई गतिविधियां दिखने लगती हैं। दुश्मन के लिए यह समझना मुश्किल था कि असली हमला कहां होने वाला है। कुछ ही मिनटों बाद भारतीय विमान नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे। अब वे पाकिस्तान की हवाई सीमा में थे। हर सेकंड महत्वपूर्ण था। पायलटों के सामने स्क्रीन पर टारगेट की लोकेशन चमक रही थी, बालाकोट, बस कुछ मिनट दूर। जैसे ही दूरी सही हुई, पायलटों ने अपने हथियार सिस्टम एक्टिव किए और फिर आसमान से गिरते हैं प्रिसीजन गाइडेड बम।
ये ऑपरेशन इतिहास में दर्ज हुआ 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह पाकिस्तान की वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों देशों के लड़ाकू विमान कश्मीर के आसमान में आमने सामने आ गए। कुछ ही मिनटों में हवा में तनाव चरम पर था और उसी टकराव के दौरान एक भारतीय MiG-21 विमान गिरा दिया गया। उसके पायलट अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की सीमा में उतर गए। अब संकट और गहरा चुका था। एक तरफ एयर स्ट्राइक, दूसरी तरफ एक पायलट दुश्मन देश की गिरफ्त में। दुनिया भर की निगाहें भारत और पाकिस्तान पर टिक गई थीं। हर देश को डर था कि कहीं ये टकराव एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अप्रत्याशित फैसला सामने आया। पायलट को रिहा कर दिया गया। तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन उस फरवरी की रात जब भारतीय विमान बालाकोट की ओर बढ़ रहे थे, तब किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटे दक्षिण एशिया के इतिहास को किस दिशा में मोड़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी इतिहास युद्ध से नहीं बदलता, बल्कि उन फैसलों से बदलता है जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले लिए जाते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत और रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।